नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव पांडे और स्वागत है मेरे चैनल उत्सव ट्रैवलॉग पे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत तो है, पर इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी जुड़ी है, जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। तो इस व्लॉग के थ्रू इस जगह का इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ और इसका क्या इतिहास रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसी कुछ रास्ता मिलेगी। यहाँ से कुटनी डैम 16 किलोमीटर और खजुराहो मिलेगा आपको इतना। तो यहाँ से आपको सिंगापुर रेलवे स्टेशन मिलेगा और आपको क्या करना है, सीधे चले जाना है। यहाँ से ऐसी रास्ता आएगी तो यहाँ से आपको ले लेना है राइट। वो मेन रोड है जहाँ से हम आए थे और यहाँ से आपको सीधी रास्ता मिलेगी। इस साइड पे आपको ये ब्रिज मिल जाएगा, पर आपको इस साइड को सीधे चले जाना है। ये है मेन रोड और ये है वो चरण पादुका का बाग। इस तरफ है मंदिर और इसी के जस्ट इस साइड मिल जाएगा आपको एक स्कूल भी मिल जाएगा। तो ये है सिंगापुर गांव, जो कि चरण पादुका जलियांवाला बाग के लिए प्रचलित है। और इसके जस्ट सामने है उर्मिल नदी, जहां पर लोग कूदे थे फायरिंग से बचने के लिए। वो उर्मिल नदी जो कि केन नदी की ट्रिब्यूटरी है और यही वो नदी है जहां पर अंग्रेज़ों की फायरिंग से बचने के लिए लोग यहाँ पर भी भागे। कुछ लोग इन पत्थरों में भी छिपे, पर आखिरकार उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। और ये है वो शिलान्यास, शहीद स्मारक। चरण पादुका शिलान्यास जो हुआ था वो भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, जो कि 8 अप्रैल 1978 में। और शहीद स्मारक चरण पादुका का अनावरण जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो उस समय पे अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया 14 जनवरी 1984 को। और ये है उन शहीदों के नाम जिन्होंने यहाँ पर अपनी शहादत दी, जिनमें से कुछ हैं। तो ये चरण पादुका सिंगापुर और जिला छतरपुर। और जो ये इंसिडेंट होता है, जो कि चरण पादुका में जो इंसिडेंट हुआ था वो 14 जनवरी 1931 में हुआ था, जो कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था। ये है वो शिलान्यास और स्मारक। ये है वो फायरिंग स्पॉट जहाँ पर गोलियां चली थीं, या सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर कि यहाँ पर गोलियां चली थी, तो उसका एक संकेत हमें पता चल जाता है, एक स्मृति हमें आ जाती है कि कुछ ऐसा सा इंसिडेंट इस जगह पर हुआ था। तो ये जगह छतरपुर ज़िले के सिंगापुर गांव में है, जो कि उर्मिल नदी के किनारे है, जो कि केन की ट्रिब्यूटरी है। केन नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी है।
इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ कई सारे लोग, करीबन 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, वो एक ब्लड शेड में बदल जाता है। तो अंग्रेज़ों की नीतियों से परेशान होकर यहाँ के गांव वाले तंग आ चुके थे। उनकी हाई टैक्सेस लगाना और फॉरेस्ट पर इनका अधिकार छिन जाना, इन सब चीज़ों से तंग आकर इन गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए सिंहपुर की इस जगह पर यहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। औरतें, बच्चे, लोग, सभी लोग यहाँ से आए थे। अलग अलग जाति के लोग, ट्राइबल्स आए थे, फार्मर्स आए थे, अलग अलग वर्ग के लोग आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ जाने माने लोग, मीन्स बड़ी हस्तियाँ जिनका एक नाम था, वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे अंग्रेज़ों के इस नीतियों से, उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए। और फिर जो होता है वो बहुत दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक होता है। अंग्रेज़ों ने इनकी बिना किसी डिमांड को सुने हुए, बिना किसी वजह को जाने हुए यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, ना निहत्तों को देखा और सभी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ लोग तो नदी की ओर भागे, कुछ लोग पत्थरों के पीछे छिपे, पर कुछ भी उन्हें बचा ना सका और सभी को गोलियों से मार दिया गया। कुछ इस प्रकार के निशान दीवालों पर आए, लोगों के शरीर में आए जिनसे उनकी डेथ हो चुकी थी। और यही वो कारण है जिस वजह से इस जगह को जलियनवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। थोड़ी और विस्तार में समझते हैं कि जलियनवाला बाग में हुआ क्या था। तो ये जो जगह है इसको जलियनवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश या जलियनवाला बाग ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? अगर आपको याद हो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जनरल डायर को आदेश देते हैं और कुछ लोग जो वैसाखी के दिन उस बाग में एकत्रित थे, जहाँ पर बच्चे भी थे, जहाँ पर औरतें भी थी, जहाँ पर निहत्थे लोग भी थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और उसमें जाने कितने ऐसे लोग थे जिनको मार दिया जाता है। और ठीक ऐसा ही इंसिडेंट होता है छतरपुर के इस सिंहपुर चरण पादुका में। इसीलिए इस जगह को कहा जाता है जलियनवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश या फिर जलियनवाला बाग ऑफ बुंदेलखंड। और अगर इस जगह का इतना महत्व था तो फिर लोगों को क्यों नहीं पता? क्यों इतिहास के पन्नों में हम जलियनवाला बाग का, जो मध्य प्रदेश का जलियनवाला बाग है, उसका नाम उतना नहीं सुनते, या सुनते भी हैं तो लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस इंसिडेंट में कोई भी बहुत बड़ा या कोई भी पॉपुलर लीडर नहीं था। इस इंसिडेंट को इतिहास में डॉक्यूमेंटेड ही नहीं किया गया और यहाँ की जो ट्रेजेडी थी वो धूल में मिल चुकी थी। मीन्स वक्त के साथ उसको भी नष्ट कर दिया गया। बट द पेन, सेक्रीफाइस, करेज वॉज रियल एंड इज़ रियल। आज के वक्त में यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ तो मुझे नहीं देखने को मिली। सामने एक मंदिर भी है जहाँ पर कुछ लोग जाते हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। और यही वो कारण है, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास है वो बायस्ड है, जो सच है वो दिखाया नहीं जाता। जैसे मुग़ल्स का, सल्तनत पीरियड का, अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, हमारे भारत के इतिहास में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको दबाया गया। कई योद्धा हैं जिनको आज भी बहुत ही साधारण समझा जाता है या उनकी कोई भी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं। तो ये था चरण पादुका, जो कि मध्य प्रदेश का जलियनवाला बाग कहा जाता है। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो, कुछ भी वैल्यू एडिशन आपके जीवन में हुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए उत्सव ट्रैवलॉग के साथ। धन्यवाद।